अब जब तक सुरेश जी यहाँ पर मंच पर पहुँचे तो वैसे भाई लोगों ने इतना ज़बरदस्त उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की अपने गाने के माध्यम से, तो इसे देखते हुए तो इतना जोश खरोश देख करके महिलाओं में भी जोश आ गया है और उनका भी कहना है कि हमारा भी प्रस्तुतिकरण दिया जाए। तो क्यों नहीं, अब आपके सामने सुशीला एंड पार्टी पहले उपस्थित हो जाएं, तब तक अगले प्रोग्राम के लिए सुरेश जी आ रहे हैं। चलिए आइए, वे भी, उनमें जोश काफ़ी भरा हुआ है तो वे भी अपना गायन प्रस्तुत करेंगी। माननीय श्री विधायक महोदय, माल्यार्पण बाद में करेंगे। हर लफ्ज में एक कहानी है, हर स्वर में एक गान, आज उसी विरासत को देने आए हैं हम सम्मान। आदरणीय मंचासीन सम्मानित दर्शकगण, हम सभी जो है आज आपका हृदय से स्वागत करते हैं, तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ और इस प्रोग्राम में आकर के आपने हमारी जो शोभा बढ़ाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी और उनका सर्वांगीण जो व्यक्तित्व है, और वे स्वतंत्रता सेनानी है, मशहूर कवि और पुष्प कार्यवाही जो है ना, पुष्पांजलि उजाले जलता हुआ दीपक कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है और सहयोग दे रहे हैं। जलता हुआ दीपक अज्ञान का अंधकार है। सर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। सबसे निवेदन है कि वो जोरदार तालियां बजा करके इसका स्वागत करें, जिससे कि आगे का कार्यक्रम प्रकाश का संदेश देता है। अब हमारी भजन मंडली के द्वारा मैं निवेदन करती हूँ, सर हाँ, अब मैं महिला मंडल से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आकर के उपस्थित हों और आप उपस्थित होकर के और उनकी श्री भालोटिया जी की भी गाने की प्रस्तुति महिलाओं के द्वारा दी जा रही है। आज इस स्थिति को देखते कि आपका जो प्रेम स्नेह भाव हमें देखते हुए आज हम करकर हैं कि किस तरह से आप अपने जो है खड़ी गालियों दर्शकगणों से पूछना चाहूँगी, क्या आपको मेरी इन बहनों का गीत अच्छा नहीं लगा? तो फिर आपके द्वारा तालियों की ये इतनी सुस्ती कैसे, धीरे कैसे? जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा इनका, जो तालियां जो है, ताकि इनको ये और भी अधिक उत्साह के साथ जो है आपके सामने प्रस्तुत करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब अतिथियों का परिचय और स्वागत भाषण जो है वो किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं भालोटिया जी के पुत्र कर्नल वीरेंद्र को अतिथि परिचय और स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। वे स्टेज पर आएं और अपना ये अतिथि परिचय और वो दें। कर्नल वीरेंद्र।
किया जाए उससे पहले माल्यार्पण और पगड़ी आदि के द्वारा सम्मान जो है किया जाना है, क्योंकि हमारे विधायक महोदय शायद जल्दी कर रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है किसको किससे कोई किसके द्वारा। अच्छा, अब मैं मेरे ही परिवार के भाइयों में से वरिष्ठ जो श्री धर्मवीर सिंह भालोटिया हैं, तो मैं धर्मवीर भाई से निवेदन करूंगी कि वे आज के इस कार्यक्रम के विधायक जो है ना श्री कंवरपाल सिंह जी यादव को पगड़ी पहना करके उनका सम्मान करेंगे। श्री धर्मवीर सिंह जी भालोटिया। कंवर सिंह जी यादव, तो वही तो कह रहे हैं, लिख के देते ना तो नाम एक सेकंड बीच में फिर वो तुम पता नहीं कहाँ ले जाओ अभी जैसे पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई धर्मवीर को कि उन्होंने जो है हमारे श्री कंवर सिंह जी यादव को साफा पहना करके उनका स्वागत जो है वो किया है। इसका वही तो मैं कहती, या तो तू बोल तो फिर अब वो स्वागत भाषण कर, तो फिर तेरा स्वागत भाषण कौन सा मिसाल बन जाए। ऐसे ही समाज में मिसाल बने मेरे श्रद्धेय पूज्य पिताजी के आज जन्म शताब्दी समारोह में और उनके द्वारा भजनों की लिखी गई ग्रंथावली का लोकार्पण के लिए मैं सब आप बुजुर्गों, महिलाओं, माताओं, बहनों, छोटे बच्चों अब इस कार्यक्रम के अगले कड़ी में अपने चेयरमैन साहब को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया जाएगा। हाँ हाँ, बुक लो लो, ये दो। चेयरमैन साहब को समर्पित जा रहा है। एक लो, ये और अंदर से लिखवा जा एक एक अब विधायक जी का संबोधन होगा, क्योंकि इनको आगे एक कार्यक्रम में जाना है जल्दी, तो इनका संबोधन होगा। विधायक कंवर सिंह जी यादव, कंवर सिंह जी। आज के इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच में पूज्य माताजी कार्यक्रम के बहुत ही सुचारू रूप से संचालन कर रही बहन जी शकुंतला जी, कर्नल वीरेंद्र सिंह जी, भाई सुरेंद्र जी, नरेंद्र जी, पूज्य संत हंसानंद जी,
मार्केट कमेटी के चेयरमैन आदरणीय भागीरथ सिंह जी, पार्टी के महामंत्री आदरणीय योगेश जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे बहुत ही आर्य समाज के, गांव के, ढाणी के बहुत ही आदर के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, छायाकार पत्रकार बंधु, देखिए कि आज ऐसे हम महापुरुष कहें स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय चौधरी धर्मपाल जी भालोटिया के इस उनकी लोक कथा, लोकगीत, जिन्होंने लंबे समय तक, और हमने भी काफ़ी राजनीतिक मंचों पर उनकी जो आवाज़ सुनी, आज भी महसूस होता है कि चौधरी धर्मपाल जी आज हमारे बीच में हैं। और वास्तव में ही परिवार के सभी सदस्यों ने उनके संस्कार, उनका अपनापन, अभी बहन जी शकुंतला जी किस भाव से मन संचालन कर रही हैं, इतनी उम्र में भी ये चौधरी धर्मपाल जी के संस्कार हैं। एक व्यक्ति सामाजिक जीवन में होते हुए भी इस प्रदेश राष्ट्र की रक्षा के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। अनेकों ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनका इतिहास में नाम नहीं है, और उन्हीं में लंबे प्रयास के बाद अभी पता चला कि राहुल जी ने किस तरह से एक एक जगह घूम घूम कर प्रयास करके वो सब साक्ष्य जुटाने का काम किया। राहुल को भी बधाई देते हैं कि ऐसे महापुरुष की, जिन्होंने अनेक यातनाएं भी सही होंगी और स्वतंत्रता आंदोलन में इतनी भूमिका निभाई, और उसके कारण आज हम इस मंच पर अपनी बात कहने के लिए हिम्मत कर रहे हैं। मैं आदरणीय पूज्य श्रद्धेय चौधरी धर्मपाल जी के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कि इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी अपनी एक पहचान बनाई, अपनी सोच और मेहनत के कारण अपने सौंपे गायन के माध्यम से इस संस्कृति को उजागर करने के लिए दिन और रात मेहनत की। आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनके संस्कार, उनके एक एक वाक्य, उनके गायक, वो सब बातें हमारे बीच में हैं। और परिवार के सभी सदस्यों को, कर्नल साहब को, सुरेंद्र को, नरेंद्र को, बहन जी को बधाई देता हूँ, पूज्य माता जी को बधाई देता हूँ कि उनके संस्कारों के कारण आपने भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए उस महान स्वतंत्रता सेनानी को एक एक बात को आगे बढ़ाने के लिए हम जैसे सामान्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इस कार्यक्रम में आने का हमें अवसर दिया। मैं आपका, ढाणी के सभी महापुरुषों का, माताओं बहनों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत से हमारे रिश्तेदार दूर दराज से भी इस कार्यक्रम में आए हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। महसूस करता हूँ इस सामाजिक जीवन के अंदर अवसर तो कभी कभी मिलता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने आखिर में मौका दिया और आप लोगों के सहयोग, आशीर्वाद। संतोष देवी ओला माला पहना के स्वागत कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष देवी काम सोड़ा करे, नाम ओला बताओ, या की बात है। शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और पुस्तक का लोकार्पण भी किया है आज। तो उनकी पूरी फैमिली मेरे साथ पहले तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। ये ढाणी वालोटिया जिला महेंद्रगढ़ में आखिरी गांव पड़ता है, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य का। और ये जन्मोत्सवी है महाचे जी की, और यहीं वो पले बड़े, और यहीं इनके परिवार के सदस्य बाहर रहते हैं, कुछ यहाँ रहते हैं, लेकिन यहीं से निकले हैं सब, पूरा परिवार। और पुस्तक शायद इनके हाथों में है, पुस्तक भी ले लीजिए, थोड़ा दिखा देते हैं पुस्तक को भी, और इनसे बातचीत भी कर लेते हैं।
पहले सबसे बेटे इनके कर्नल साहब आप खड़े होकर इधर आ जाइए हमारे साथ। और तस्वीरों में मनोज का हम दिखाई रहे हैं, पूरे परिवार देख ही रहे हैं, इनसे बातचीत कर लें। क्या कहेंगे, आज खुशी का मौका है कर्नल साहब। और पीछे थोड़ा पंडाल का दृश्य दिखा दीजिए, यहाँ पे विधायक सांसद सब आ रहे हैं और लोगों का भरपूर यहाँ सहयोग मिल रहा है। आज क्या कहेंगे, कुछ सोचा था आज इतना बड़ा अमला जमला हो जाएगा, माची जी की याद में कि लोग इकट्ठे हो? नहीं, बहुत खुशी की बात है कि उनकी जो कुर्बानियां हैं उनको इतने सारे समाज के लोगों ने आकर श्रद्धांजलि दी है। और साथ ही न केवल ये उनका जन्म शताब्दी समारोह है, बल्कि हमारी पूज्य माता जी भी, आपको शायद जानकारी दूं, वो भी अब 100वें साल में चल रही हैं। भगवान उनको भी और ताकत दे के आगे हमारे परिवार में बनी रहें। क्या नाम है? सुमित्रा देवी जी 100वें साल में चल रही है। माची जी की धर्मपत्नी थी ये सुमित्रा देवी, हमारे साथ मौजूद है, देख लीजिए। और सुमित्रा देवी के कोख से पूरा इतना लंबा चौड़ा परिवार, देख लीजिए कितना बड़ा परिवार हमारे साथ। ये इनकी बहनें बेटी हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। कर्नल साहब, किताब लिखने का आप भी आइए ना, आपका बड़ा सहयोग रहा है किताब में। ये कहाँ जुनून हुआ किताब माची जी का? क्योंकि आजकल इतनी आपाधापी की लाइफ है, लोग अपने तक सीमित हैं, छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, एक दूसरे के बारे में कोई सोचता नहीं है। साहब, माँ बाप, पिताजी गुजर गए, अब कौन किसके बारे में सोचता है? अपना काम बनता है, भाड़ में जान जनता। आपने इतनी मेहनत की, कहाँ कहाँ से आंकड़े जुटाए गए? ये जो सारा इस कार्य का श्रेय सुरेंद्र को जाता है। इसमें उनको मदद शकुंतला सिंह जी से भी मिली है। तो जाहिर है कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। और आपाधापी की ज़िंदगी से जब एज ए बैंक मैनेजर जब रिटायर होके आ गए, तो उससे अगले लगभग पिछले जो 8-10 साल हैं वो केवल इसी में गुजारे हैं। न जाने कहाँ कहाँ से लोगों से संपर्क किया है, कहाँ कहाँ से गाने इकट्ठे किए हैं। और फाइनली जो ये इस रूप में जो ग्रंथावली आई है, इन्हीं की मेहनत की बदौलत है। और मैनेजर साहब, आप रिटायरमेंट हो चुके हैं, अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? आप मैनेजर, आप मैं करना लो अभी फिलहाल नहीं, मैं तो 15 साल हो गए रिटायर हुए। अभी क्या जयपुर में? हाँ, जयपुर में है। अभी योग प्रचार में सम्मिलित है। मैं और मेरी वाइफ दोनों ही, हम जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है उसके लिए क्लासेस लेते हैं, सोसाइटी के लिए लेते हैं और उसके लिए वर्कशॉप्स करते हैं योगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट की। तो वाइफ को बुला लीजिए, बातचीत कर लेंगे उनसे। आप भी आ जाइए हमारे साथ, इनके धर्मपत्नी, इनसे भी कर्नल साहब, आप भी कर्नल साहब खड़े रहिए यहाँ पर हमारे साथ। क्या कहेंगे, आप भी योग में लगे रहते हैं जयपुर में, यहाँ कभी कभी आना? जी हाँ, हम बहुत कभी आते हैं, जयपुर में ही पूरा अपना टाइम निकालते हैं। और पिताजी का हम हमें तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उनकी बदौलत मैंने अपनी एजुकेशन हासिल की। क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में ही थी जब मैं शादी करके आई, और वो एजुकेशन को बहुत महत्व देते थे। तो बहुत बड़ा योगदान है उनकी मेरी एजुकेशन में। उस जमाने में इन्होंने बीएड की, कोई पढ़ाना नहीं चाहता था लड़कियों को। शायद ही बुजुर्ग पीछे बैठे सोच में रहे होंगे, लड़कियों का पढ़ना नामुमकिन सा था साहब, लड़के ही नहीं पढ़ते थे, स्कूलों की कमी थी उस जमाने में। और पुत्र वधू का तो लेना देना ही नहीं होता था। खुद की लड़की भी पढ़ाई उन्होंने, और पुत्र वधू तो कहते थे काम कर लेगी, खेतों में अपना भैंस भूस का कर लेगी, इतना ही था पहले तो, क्योंकि बहुत मुश्किल था। आप यहाँ पे आए, क्या सोच के आएगा? आपको पता नहीं था कि कौन पढ़ाएगा आगे जाके? इतना थोड़ा आसान थोड़ी है उस जमाने में पढ़ना। नहीं, हमें पता था पिताजी का कि वो बहुत सभी इन कुरीतियों के विपरीत, मतलब वो प्रचार प्रसार करते थे, और हमेशा उन्होंने एजुकेशन को महत्व दिया है। तो आप फिर नौकरी लग? जी हाँ, मैं टीचिंग लाइन में रही हूँ। पहले स्कूल्स में पढ़ाया है, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया है। सरकारी में? हाँ, मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया, गवर्नमेंट में, आर्मी पब्लिक स्कूल में। क्योंकि फौज में थे तो हम परमानेंट एक जगह नहीं रहते थे, हम घूमते रहते थे। कौन से सन में आपने बीएड की माची जी ने? 1991 में। 30-35 साल पहले की बातचीत हो रही है। 3 साल का बेटा था तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं तुम्हारे बच्चे को संभालूंगा और तुम आगे पढ़ाई करो। तो वो मेरे साथ रहे 1 साल। मैं स्कूल, यहाँ पर मैं एक वाक्य बताना चाहूँगा। एक्चुअली मैं सागर में पोस्टेड था, पिताजी हमसे मिलने आए। वो हर टाइम जो है बच्ची या बच्चे के बर्थडे पर आते थे, तो बैठे बैठे मकान पर देखा कि सामने सागर यूनिवर्सिटी है। तो इनसे पूछा, बेटे ये क्या है? बोलते सागर यूनिवर्सिटी है। बोलते बेटे सागर यूनिवर्सिटी का फ़ायदा क्या, जब कुछ आगे तो पढ़ाई करनी नहीं? बोलती पापा मैं नहीं कर सकती पढ़ाई, एक तो छोटा बच्चा है, दूसरा और छोटा बच्चा आने वाला है, तो मैं कहाँ से पढ़ाई करूँगी? तो पिताजी जिंदगी भर शायद ही कभी ऐसा वाक्य आया हो, 10 दिन से फालतू गांव में रुके या एक जगह रुके हों। अचंभे की बात यह है, उन्होंने ये जिम्मेवारी ली कि पूरे 1 साल भर तुम बीएड करो। मैं ग्लेशियर में J&K में पोस्टेड था, तुम 1 साल जो है यहाँ बीएड करो, इस बच्चे को मैं संभालूंगा। और उस बच्चे को जो आज 35 साल का हो गया, पूरे 1 साल भर उन्होंने सब कुछ अपने जैसे एक घर में जो माँ संभालती है वैसे संभाला, और इनको बीएड करने के लिए स्पेयर किया।
ये उपलब्धि, ये विभूति थे महाशय जी, जिनको महाशय बोलते थे। स्वतंत्रता सेनानी भी हैं महाशय जी, और उनके बारे में तो बहुत ऐसी बातें हैं, पूरा दिन निकल जाएगा अगर बातचीत करेंगे। लेकिन कर्नल साहब देख लिए, पुत्र वधू और कर्नल साहब के लिए अपना इतना लंबा चौड़ा पूरा भारत भ्रमण करते थे, सब छोड़ छाड़ के, और 1 साल के लिए उस बच्चे को संभाला। और पुत्र वधू है, यानी कि खुद की बेटी हो तो सोच लेते। उस जमाने में पुत्र वधू के बीएड करवाना दुर्गामी सोच थी। तो अभी कर्नल साहब मेरे साथ बनेंगे और बातचीत करूं आपसे। ये किताब का कितनी मेहनत, कहाँ से आंकड़े जुटाई? आप ज़्यादा एक्टिव हो किताब में। मेरे पिताजी अंतिम समय में 10 साल जयपुर में मेरे पास ही रहे, तो उनसे कुछ गाने वहाँ जयपुर में रहते हुए लिखे, और बाकी गाने जो आज ये कलाकार बैठे हैं, कम से कम 20 कलाकार हैं, इन्होंने मेरे को बताए। तर्ज नहीं लिखी हुई थी, उनकी तर्ज बताई, और मैंने उनके हजारों मील यात्रा करके कहीं गांव-गांव में, ढाणी में और बीकानेर, पटियाला, अनेकों जगह यात्राएं करके और उनके ये सारा आंकड़े जुटाए। और इसमें आंकड़े जुटाने में कहीं बड़ी मुश्किल भी आई, कहीं पुलिस का सहयोग भी लेना पड़ा होगा, कहीं प्रशासन का भी सहयोग लेना पड़ा होगा। हाँ, अभिलेखागार से तो पहले तो कहा कि ऐसे हम आपको नहीं देखने देंगे, तो उसके लिए डायरेक्ट से अप्रोच करके, और हमारा जो भांजा है राहुल राज चौधरी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में, उन्होंने जानकारी जुटा के, और जो बीकानेर अभिलेखागार का जो डायरेक्टर था उससे बात करके, और वो हमें ये उनके जो पुराने बागड़ में जो जब्त कर ली थी, उनके नोटिफिकेशन और लंबा चौड़ा रिकॉर्ड सामग्री आपने इकट्ठी की। अब किताब, कौन सी किताब आई है? ये पहली या दूसरा? ये 2022 में पहला संस्करण प्रकाशित किया था, ये दूसरा यानी संशोधित संस्करण है 2026 का। इस किताब को प्रिंट करने के लिए हमारी जो बहन है वो शिक्षा विभाग में लेक्चरर थी, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। जो हिंदी में त्रुटियां होती थी वो इन्होंने काफ़ी अशुद्धियां ठीक करवाई। अच्छा, उस समय बैत रखते थे महाशय जी, क्या 2-4 बैत आपके कभी पड़ी है भाइयों के बहन? उनके जो पुराना है, बाजा है, धोती, कुर्ता, पगड़ी, चश्मा, बैंत, पेन और ये घड़ी, ये सारे हमारे पास उनके सुरक्षित है। आपको भी कभी पड़ जाती थी बैत 2-4? नहीं, ऐसे बचपन में ज़रूर कभी बात नहीं मानते थे, ज़्यादा अड़ियलपना करते थे, तो हमारे भी ये कांटों की छड़ी से भी मार पड़ी थी एक बार। सबसे ज़्यादा आपको या कर्नल साहब को या छोटे वाले को? ज़्यादा मेरे को। ज़्यादा यहाँ पर दोनों के कैरेक्टर में इतना डिफरेंस था। ये जो है जिद बैठ जाते थे तो बैंत खा लेते थे, मैं जब कोई ऐसी बैंत खाने की नौबत आती थी तो पैर पकड़ लेता था। तो ये भाई हैं हमारे साथ। अच्छा, आपकी पुत्र वधू है, वो भी पढ़ी? पुत्र वधू अभी बीकानेर इसमें ये कॉलेज में, ये बिट्स में ये एसोसिएट प्रोफेसर है। मेरी पत्नी भी अभी महाशय जी ने पढ़ाया? नहीं, हाँ, पत्नी को पढ़ाया है। मेरी पत्नी ये हमें इंग्लिश से थी, इंग्लिश की प्रोफेसर थी, और वो भी एक सर आप नाम बताओ। मेरा डॉक्टर स्नेहलता सिंह। जब शादी हो के आई कौन से सन में, तो यहाँ आके पढ़ाई करने का मौका मिला या फिर आप? नहीं, वैसे तो मैं डबल एमए थी, पर पिताजी ने बोला कि बेटा अपने घर में कोई किसी ने पीएचडी नहीं करी है, मुझे तेरे से ऐसा लगता है तू पीएचडी कर लेगी। उस समय आपका रिएक्शन क्या था महाशय जी ने? अरे उस जमाने में आपने सोचने पे मजबूर होगी, अरे ससुर जी ये कह रहे हैं पीएचडी कर लो। वो बहुत ही प्रोग्रेसिव थे, और इस बात के लिए हमें बहुत खुशी है, और मैं तो बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनका, क्या जो उनके कारण ही, उनके मोटिवेशन से ही और मैंने पीएचडी करी, और फिर मैं एज अ प्रोफेसर रिटायर हुई हूँ। उनका जितना साथ रहा है, कैसा? बहुत अच्छा अनुभव। वो बिल्कुल पिता तुल्य ही थे, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो मेरे ससुर हैं। वो बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग ऐसे रहे हैं, हमेशा हम लोगों को वहाँ प्रोत्साहित करते रहे पढ़ने के लिए और भी सब चीज़ों के लिए। तो मुझे तो मेरे पिताजी जैसे ही लगे, कभी ये नहीं लगा कि ससुर है। कमी खल। और मेरी एमफिल भी, उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये करो, तो मैं एमफिल कर रही थी, तो बोला एमफिल कर रही है तो फिर पीएचडी भी करना।
तो मैंने एमफिल भी करी और फिर पीएचडी भी करी, और वो बहुत खुश थे। और जिस साल वो रिटायर हुए, वो एक्सपायर हुए, उससे कुछ महीने पहले ही मुझे पीएचडी अवार्ड हुई। तो वो इतने खुश थे, और मुझे भी इस बात का बहुत खुशी है कि उनके सामने मुझे पीएचडी अवार्ड हो गई। माता जी दूरगामी सोच के थे जी। ये इनकी आपकी जो माता जी हैं, ये बातचीत। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी नाम क्या? सुमित्रा। अच्छा, कितने साल के हो गए? अगली साल 100 की हो जाएंगी माता जी। अच्छा, महाशय जी के साथ बहुत लंबा चौड़ा आपका साथ रहा है, आपको भी पढ़ाया उन्होंने? ना। कितने पढ़े हो? मैं पढ़ी पाई आपको सिलाई तो सिखाने के लिए भेजा था ना? हाँ, सिलाई रेवाड़ी सिलाई सिखाने के लिए भेजा था पत्नी को, तो सीख के आए? हाँ, सीख के आई पूरी। हाँ, न्यूआर बनू, लकड़ी से काटनू, और जो करनू। अच्छा माछे जी, आपको कभी कविता, कभी शेरो शायरी, कभी भजन आपको सुनाते थे? वो अपनी बुनू रहना। हाँ, बस 2 आँख आ जा दिमाग में, वही लिख दिया। जो जगह आया आगा वही लिख दिया। मतलब बस चढ़ वाला, दंग वाला, आए गए मेहमान वाला, और उनकी न्यू कर दो कोई बंद न्यू ना कर दे, अच्छे गरी गए सो, अच्छे कोई सेवा को नहीं हुई। मैं हो यह बात नहीं, मैं एक न्यू लोग को नहीं आऊँगी मुझे मन में, आप भाई कोई सेवा भाव खूब करिए। बस बाहर में आया, मैं घर में नहीं जाता है। ये सुमित्रा देवी ये कहते हैं कि बहुत पीरियड साथ रही हैं उनके, वो अपनी धुन में रहते थे, कोई अक्सर दिमाग में आ गया वो ही लिख देते थे। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, आप बच्चों को घर को संभालो, कोई घर पे कोई भी सदस्य आए हमारे, तो कभी ये कह के न जाए। धर्मपाल महाशय जी के घर गए थे, भाई सेवा ही नहीं हुई, चाय पानी की, बैठने की, उठने की, खाने के, पीने की, ये कहीं उलाना नहीं आना चाहिए, उन्होंने मेरे को ये कहा था। और उस पे ये कहते हैं मैं खरी उतरी हूँ, कभी उलाना नहीं आने दिया मैंने उनको, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनका सहयोग किया। हाँ, आप भाई सब पास हो जाओ, फिर तुमने पूरा पढ़ा 100 मांगो और 2 से जाओ। तो कभी लड़ाई भी होगी थी आपकी कभी माची जी की? आप लड़ाई करने मौको ही कोई थे। तो कभी प्यार में कभी नाराज हो जाते थे आपस में? प्यार बाहर रहना के साथ प्यार था। इनसे प्यार इतना करते थे। मेरे साथ 1 महीने वो बेंगलोर में आए थे, और मैं चाहता था कि काफ़ी कुछ दिन वहाँ रुकें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन हर दूसरे दिन भाई तेरी माँ से पूछ क्या हाल है, भाई मैं यहाँ अकेला तो नहीं रह सकता। मतलब प्यार इतना था कि 1 महीने भी किस मुश्किल से मैंने रखा, स्टेज यहाँ तक आ गई, अगर तू नहीं मेरा रिजर्वेशन कराएगा तो मैं पैदल ही निकल जाऊंगा। तो ये दीवानगी थी, आपकी माँ के प्रति दीवानगी थी माची जी की। ये इनकी बुआ जी बैठी हैं, और हाँ आप ये भाई रह गए, छोटे भाई। आप मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ खेती करता था और माँ और पिताजी की सेवा करता था। फिर जब मेरे बच्चे बड़े हुए, पढ़ने लायक हुए, तो मेरे को जयपुर भेज दिया, आप जयपुर जाओ और वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैंने वहाँ रह करके बच्चों को पढ़ाया और उनको कामयाब कर दिया। और मैं आज तो आप भी पढ़े? हाँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। आपको नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया भी था और सारा काम किया था, लेकिन ओके। अच्छा, अब कैसा लगता है? अब फिलहाल बच्चे सब सेट हैं, मासी जी की सोच बड़ी थी, तो आप अब यहाँ रहना चाहेंगे गांव में या फिर? नहीं, वो तो देखो बच्चों के साथ जो है ना रहना पड़ता है, बच्चों के साथ रहना पड़ता है, तो यदि मौका मिला तो गांव में जरूर रहेंगे। मौका मिला तो रहेंगे। अच्छा, आपकी बड़ी पढ़ाई? हाँ, उन्होंने भी मैं शादी करने के बाद जो है ना STC की थी। यहाँ पे? नहीं, जयपुर में। तो मासी जी? हाँ हाँ, सब उन्होंने करवाया। अच्छा, आप जी क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि माची जी ने आपको भी? मैं जितना कहूँगी बहुत कम है, क्योंकि मैं 9th में आई ही और मुझे यही नहीं पता था ससुराल क्या होता है। सब कुछ माँ पिताजी ने सिखाया। यहाँ पे रही, उसके बाद बोले भई आप बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, पहले STC करवा के घर पे रख ली, क्योंकि मैं राजस्थान से ही, वहाँ STC है, JBT नहीं।
फिर बोले कि भाई नहीं, हमारे उस चक्कर में तेरे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तू जयपुर चली जा। वहाँ मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, वो खोला। आज मेरी बेटी एशिया की आईटी में हेड है और सिंगापुर से, और बेटा है वो पहले उसमें था 5G में, और अब है ये एयरटेल में। पहले एयरटेल में 5G में था, अब वो है EI में आ रहा है। तो ऐसे ससुरा कभी गाहे बगाई मिल, भगवान ऐसे ससुर सबको मिले, मत यही, और सासू भी जी सबको मिले। कभी इन्होंने भी ऐतराज नहीं किया किसी काम करने के लिए। तो ये पूरा परिवार है और उनकी बहन है, ये भी अभी आप भी खड़े हो जाइए। आप आज राम का नाम क्यों चल रहा है? क्या जरूरत है राम की? किसने देखे है राम को? 9 लाख साल हो गए, और स्वामी भीष्म जी तो 1,41,51,000 साल मानते थे उनको गए हुए, इतनी साल पुराना मानते थे राम का समय, राम का काल। लेकिन चलो हम कितना कम से कम भी स्वामी जगदीश्वरानंद के आधार पर भी 9 लाख साल समय भी मानते हैं, तो आज भी प्रचलित है। ये माताएं कहती हैं, ये जाना सतु ने जैसी सीता सतवंती सतु ने जाना सा, आज भी सीता का नाम प्रचलित है। जाना सतु ने किसी सती सावित्री सा, हम जाना सा, ये इस बात की आज भी प्रचलित है। और राम का बाण, राम की औषधि, राम ये औषधि राम औषधि है, ये राम का बाण है, इस रोग को प्रिय औषधि काम करेगी। आज राम राम साहब, अरे राम राम साहब कहाँ से आ गए भाई? राम राम साहब ये प्रचलित हैं। क्यों प्रचलित हैं? कि राम ने कोई विशेष क्रियाकलाप किए थे जिनकी वजह से आज हम राम को भुला ही नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं राम हमारे आगे आगे पीछे जैसे तैसे हमेशा व्याप्त रहता है। इसी तरह से उस धर्मपाल जी की, उस महाशय जी की ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी धर्मपत्नी आज जिंदा है, और इनकी संतान इनके निकट बैठ करके माँ के चरणों में आशीर्वाद लेकर के उस पुरानी संस्कृति की, उस परिवार की फोटो खिंचवा करके और रक्षा कर रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इन भाइयों का बहुत बहुत विशेष ध्यान करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और एक मैं और भी बात कहता हूँ, देखो हाँ जी, खास करके महिलाओं से, ऋषिदान ने मरने से 1 महीने पहले एक व्याख्यान दिया था, और उसमें एक बात कही थी, हाँ जी कर्नल साहब, मैनेजर साहब और फलाना साहब और फलानी साहिबा, फलानी सिंह, हाँ जी सिंह, शकुंतला सिंह। ऋषिदान ने एक मृत्यु से 1 महीने पहले एक व्याख्यान दिया, तो उसमें एक बात कही थी, महिलाओं का हृदय कोमल होता है, इनको ईश्वर की ओरिजिनल उपासना करना सिखाओ, नहीं तो ये मूर्ति पूजा करेंगे। क्योंकि इनको कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई आराध्य देव चाहिए। यदि हमने आराध्य देव इनको ओरिजिनल भगवान ओम परमात्मा नहीं समझाया, तो ये फिर मूर्ति के आगे सिर पटकेंगी और हम भटक जाएंगे। हम बाहर हजारी पंच बन रहे हैं और घर में मूर्ति पूजा हो रही है। ये धन्यवाद इन भाइयों का। हो सकता है मूर्ति पूजा यहाँ भी शुरू हो जाती, लेकिन मैंने इनको टोक दिया, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है और तुम उसकी मूर्ति के आगे फूल चढ़ाओगे, ये उनका अपमान होगा। वो अपने आप नहीं मरे, तुम उसको जबरदस्ती मार दोगे। इनका धन्यवाद भाइयों का, मेरी बात मान ली और इन्होंने जिंदा रख लिया, उनको मरने नहीं दिया, नहीं तो ये नई परिपाटी चल जाती। तो नजदीक खड़े हैं, ये कह रहे इतना ही बहुत, भूख लग गया, रोटी खा ले। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नारनौल से चल के ये आए हैं, इंतज़ार कर रहे थे, आपके दर्शनों के अभिलाषी हम थे। आप यहाँ पधारे, मैं कहूँगा ये भूमि पवित्र हो गई है। आपके आगमन पर ये बालोटियाँ की ढाणी धन्य हुई। आप हमारे पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सुबह से ही यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा था। सुबह यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय श्री कंवरपाल जी यादव जी हमारे बीच थे। अब आप पधारे, आपका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। श्री धर्मपाल सिंह जी भालोटिया और उनके परिवार के द्वारा। तब तक आप
है।